हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आयरन मैन 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ आयरन मैन 1 खत्म हुआ था। टॉनी ने मूवी के लास्ट में सभी को ये बता दिया था कि वही आयरन मैन है। उसके इस न्यूज को सुनकर के अचानक एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। उस आदमी का नाम था एंटोन वेंकी, जो कि एक साइंटिस्ट था। साथ ही वो टॉनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पार्टनर भी था। वेंको और हावर्ड ने मिल करके आर्क रिएक्टर को डिजाइन किया था। वेंको इस आर्क रिएक्टर को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन स्टार्क ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और वो वेंको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर देश से निकलवा दिया। जिसके बाद वेंको की पूरी जिंदगी तकलीफ में बीती। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था इवान, और वो भी अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था। अपने पिता की मौत से दुखी होकर के वो एक आर्क रिएक्टर बनाना शुरू करता है ताकि वो अपना एक पावरफुल सूट बना करके टॉनी से अपना बदला ले सके। और कुछ टाइम काम करने के बाद वो एक आर्क रिएक्टर बना लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ टॉनी सुपर हीरो के रूप में काफी मशहूर हो गया था। वो अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए स्टार एक्सपो को फिर से शुरू करता है। उसके डैड का ये सपना था कि वो एक एडवांस सिटी बनाए जहाँ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जब वो अपने घर जा रहा होता है तो एक लड़की उसके पास आती है और वो कहती है कि उसे कल सुबह 9 बजे सेनेटर कमेटी के सामने पेश होना है। अगले दिन टॉनी जब कोर्ट जाता है तब वो देखता है कि उसके चारों तरफ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। वो टॉनी से ये कहते हैं कि वो अपना सूट मिलिट्री को दे दे, पर टॉनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेचने से मना कर देता है। वही उसका दोस्त कर्नल जेम्स रूड भी आता है और वो भी यही बात कहता है कि आयरन मैन का ये सूट मिलिट्री के पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजर है। और वो ये भी कहता है कि सैटेलाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे देशों ने इस सूट को कॉपी करके अपना एक आयरन मैन सूट बनाया है जो कि इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब टॉनी कंप्यूटर को हैक करके उन्हें कुछ वीडियोस और फुटेज दिखाते हैं जिसमें अलग अलग देश के लोग आयरन मैन सूट को कॉपी करके अपना एक सूट बनाया होता है, पर कोई भी उस सूट को ठीक से नहीं बना पाता है। ये सब दिखाने के बाद टॉनी सबसे ये कहता है कि उसका जो आयरन मैन सूट है उसे ना तो आज तक कोई बना पाया है और ना ही अगले 10 सालों तक कोई बना पाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उधर इवेन अपना आयरन मैन सूट पूरी तरह से तैयार कर चुका होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका पता हमें उसके टेस्टिंग के वक्त चलता है जब वो एक दीवार को अपनी पावर से पूरी तरह से काट देता है जिसमें स्टार की फोटो लगी होती है। तो दूसरी ओर टॉनी को ये पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसके ब्लड में जहर फैलता जा रहा है। उस आर्क रिएक्टर को प्लेडियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलता था और पैलेडियम के अलावा और कोई एलिमेंट उस आर्क रिएक्टर को नहीं चला सकता था। यानी जो आर्क रिएक्टर बॉम्ब के टुकड़ों को उसके दिल तक जाने से रोक रहा था, अब वही उसके लिए जहर बनता जा रहा है और टॉनी के आयरन मैन सूट यूज करने से ये जहर बढ़ती ही जाती है। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है और अपनी मौत को करीब आता देख करके बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। वो अपने असिस्टेंट पेपर को अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है। तो दूसरी ओर इवेन अपना एक नकली पासपोर्ट बनाता है टॉनी तक पहुंचने के लिए। अब चूंकि पेपर स्टार कंपनी की सीईओ बन गई थी तो वो एक वकील को बुलाती है टॉनी से कुछ पेपर पर साइन करवाने के लिए। उसका नाम नेटली होता है। टॉनी उसे देख करके उसे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए पेपर से जिद करता है और वो उसे अपना असिस्टेंट बना ही लेता है। इसके बाद वे सभी एक कार रेस इवेंट में जाते हैं। वहाँ टॉनी की तरह बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं। वे सभी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच टॉनी को ये पता चलता है कि उसके खून में जहर का लेवल 50% से ज्यादा हो चुका है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब जब उसके पास बहुत कम टाइम है तो वो जो भी करना चाहता है वो सब करेगा, चाहे कोई कुछ भी करे। ये सोचते ही वो उस कार रेस में पार्टिसिपेट कर लेता है। रेसिंग के वक्त अचानक से उसके सामने इवेन अपना सूट पहन करके आ जाता है और वो अपने पावर से टॉनी की कार को बर्बाद कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है पर तभी एंड मौके पर पेपर उसको उसका सूट दे देती है जिसे पहनकर वो इवेन से लड़ने लगता है। कई देर तक दोनों में ऐसी ही लड़ाई होती जाती है। आयरन मैन उस पर अटैक करता ही जाता है पर हर बार इवेन उसे रोक लेता। तब आयरन मैन उस पर जोर से अटैक करता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। फिर इवेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टॉनी उससे मिलने के लिए जाता है और वो इवेन से पूछता है कि आखिर उसने उस पर अटैक क्यों किया था। इस पर इवेन उसे कुछ नहीं कहता है। टॉनी बातों बातों में एक गलती कर देता है। वो इवेन को उसके आर्किटेक्चर की कमियां और उसे सुधारने का तरीका बता देता है। वही जस्टिन हैमर इवेन की इस हरकत को देख करके काफी खुश हो जाता है और वो उसे जेल से निकालने के लिए उसकी जगह पर एक नकली इवेन को ले आता है जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह होता है। फिर कुछ नकली ऑफिसर्स वहाँ पर आकर के इवेन की जगह पर उस नकली इवेन को मार करके जेल से भाग जाते हैं, जिससे सभी को ये लगता है कि उस ब्लास्ट में इवेन मारा जा चुका है। फिर इवेन को हैमर के पास ले जाया जाता है। हैमर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा फाइट काफी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, टोनी। इवेन उसकी बात मान जाता है। फिर हैमर उसे अपने फैक्ट्री में लेकर के जाता है जहाँ हम बहुत सारे आयरन मैन सूट को देखते हैं। दरअसल हैमर ये चाहता था कि वो इवेन की मदद से आयरन मैन के ड्रेस की तरह कई सारे ड्रेस बनाए और इसे वो गवर्नमेंट को बेचे ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि स्टार कंपनी एक अकेला नहीं है जो कि आयरन मैन सूट बना सकता है। दूसरी ओर टॉनी इवेन के बारे में पूरी डिटेल निकालता है। तब उसे ये पता चल जाता है कि उसके डैड स्टार कंपनी में काम करते थे पर उनके गलत
गलत इरादों की वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। वही टॉनी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने मन के मुताबिक अपना जन्मदिन मनाएगा और वो अपने बर्थडे पार्टी के दिन अपना आयरन मैन सूट पहनकर चला जाता है। वहाँ वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है। रोडी भी उसी पार्टी में आया होता है, तभी उसे उसके सेनेटर का कॉल आता है और वे टॉनी के सूट को अपने हिरासत में लेने के लिए मिलिट्री को वहाँ पर भेजने की सोच रहे होते हैं। तब रॉडी उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो 24 घंटों के अंदर आयरन मैन सूट लेकर के वहाँ पर आ जाएगा। रॉडी नहीं चाहता था कि टॉनी को कोई भी नुकसान पहुंचे, पर वो उसके हरकतों से परेशान होकर उसके लैब में चला जाता है और उसके आयरन मैन सूट में से एक सूट पहन लेता है। फिर दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। लास्ट में रॉडी टोनी को हराकर उसका सूट लेकर के वहाँ से चला जाता है। वैसे तो टोनी की मर्जी के बिना कोई भी उसके आयरन मैन सूट को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने मरने के डर से पहले ही अपने सिस्टम को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसलिए रोडी उसका सूट यूज कर पाया। अब चूंकि रोडी मिलिट्री का ऑफिसर था तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को आयरन मैन सूट मिल जाता है। फिर मिलिट्री वाले उस सूट को जस्टिन हैमर से अपडेट करवाते हैं, साथ ही उसे हथियारों से भी लेस करवाते हैं। फिर वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। तो उधर टॉनी अपना आयरन मैन सूट पहनकर एक रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ करके डोनर खा रहा होता है और अपनी जिंदगी के आखिरी बचे पलों को जीने की कोशिश करता है कि तभी शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी वहाँ पर आते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी नेटली वहाँ पर आती है, जिसे देख करके टॉनी को ये पता चलता है कि वो कोई लॉयर नहीं थी, वो शील्ड की एक एजेंट है और उसका रियल नाम नताशा है। निक फ्यूरी ने नताशा को टॉनी पर नजर रखने के लिए भेजा था क्योंकि वो काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था और वे टॉनी को प्लेडियम के जहाज से बचाना चाहते थे। वे टॉनी को एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे टॉनी ठीक होने लगता है। निक टॉनी को ये बताता है कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान है जिससे टॉनी का इलाज किया जा सकता है। वे टॉनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक मैसेज छिपा हुआ था जिसे देखने के बाद टॉनी ये समझ जाता है क्योंकि हावर्ड ने जब आर्किटेक्टर बनाया था तो उसने उसके लिए एक नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वे उस वक्त उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे, इसलिए उसने आर्किटेक्टर में प्लेडियम का इस्तेमाल किया था। पर उन्हें ये पता था कि एक दिन टॉनी जरूर इस एलिमेंट को बना लेगा, इसलिए उन्होंने इस एक्टिवेशन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एक्टिवेशन के रूप में छुपा कर रखा था। ये सब जानने के बाद टॉनी अपने ऑफिस जाता है और वहाँ से स्टार एक्सपो का बहुत बड़ा मॉडल उठाकर उसे अपने घर लेकर के आता है। फिर कुछ टाइम काम करने के बाद वो अपने लिए एक नया एलिमेंट बना लेता है और प्लेडियम की जगह पर उस नए एलिमेंट को अपने आर्किटेक्टर में लगाता है, जिससे कि वो प्लेडियम के जहर से छुटकारा पा लेता है। मुस्ट्री और हैमर इवन को कॉल करके ड्रोन्स के बारे में पूछता है क्योंकि रात के होने वाले स्टार एक्सपो में वो अपने ड्रोन्स को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। पर इवन हैमर से ये कहता है कि वे ड्रोन्स हथियार चलाने के लिए अभी रेडी नहीं है, वो बस उसे सैल्यूट करवा सकता है। ये सब सुनकर के हैमर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर के उसे बहुत कुछ सुना देता है। फिर वो उसे अपने फैक्ट्री में कुछ सिक्योरिटी की निगरानी में रख करके वहाँ से चला जाता है। हैमर के वहाँ से निकलते ही इवन उन आदमियों को मारकर टॉनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने 40 सालों तक जो हमारे साथ किया है वो मैं अगले 40 मिनट के अंदर तुम्हारे साथ करूंगा। ये सुनकर के टॉनी ये समझ जाता है कि जरूर इवन हैमर के साथ मिल करके कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वो उसे रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तो उधर हैमर अपने नए ड्रोन्स और रोडी का अपडेटेड आयरन मैन सूट सबके सामने पेश करता है। तभी टॉनी वहाँ पर आकर के रोडी को ये बताता है कि हैमर इवन के साथ मिला हुआ है और हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें जल्दी ही सभी लोगों को यहाँ से निकालना होगा। तभी रोडी को अपने सूट में कुछ खराबी महसूस होता है, जैसे कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो, और वो टॉनी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दरअसल इवन ने रोडी के सूट को हैक कर लिया होता है और साथ ही उसने जिन ड्रोन्स के बारे में हैमर से कहा था कि वे काम नहीं करते हैं वो झूठ था। वे सारे ड्रोन्स पूरी तरह से रेडी हो चुके थे और वे सभी टॉनी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। टॉनी उन ड्रोन्स को लोगों से दूर ले जाकर के उन्हें तबाह करना शुरू कर देता है। इसी दौरान पेपर और नताशा को ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ हैमर ने किया है और वे उसे अरेस्ट करवा देते हैं। फिर नताशा इवन से लड़ने के लिए हैमर के इंडस्ट्री में चली जाती है, पर तब तक इवन वहाँ से निकल चुका होता है। तब वो उसके कंप्यूटर के जरिए रोडी के आयरन मैन सूट को ठीक कर देती है, जिसके बाद टोनी और रोडी मिल करके उन सभी ड्रोन्स का मुकाबला करते हैं। वे सारे ड्रोन्स को मार देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने इवन अपना सूट पहन करके आ जाता है। इस बार वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका टोनी और रोडी दोनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वो उस पर अटैक करता जाता है। तब टोनी को ये याद आता है कि बर्थडे पार्टी के दिन जब उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो उन दोनों के लेजर्स आपस में टकराने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इसी तरह वे इस बार भी करते हैं, जिसके ब्लास्ट से इवन मारा जाता है। इसी के साथ सारे ड्रोन्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद निक फ्यूरी टॉनी से मिलता है और उससे कहते हैं कि वो अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका बर्ताव बेकाबू हो जाता है। तो बस वे उसके आयरन मैन सूट को ही अपने पास रखेंगे और टॉनी एक सलाहकार के रूप में रहेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हम न्यू मैक्सिको का सीन देखते हैं।
जहां हम शील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन को देखते हैं। वो वहां के मैदान में एक बड़ा सा हथौड़ा देखता है जिसके बारे में वो कॉल करके किसी को बताता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।